चौबीस साल की उम्र में, ठीक है, 24 साल की उम्र में ही डॉक्टर बनते हैं। 34 साल की उम्र में कोई डॉक्टर नहीं बनता। ठीक सर है, मेरे पास में एक डेटा है सर, फाइनल ईयर एमबीबीएस का। कि क्या डेट ऑफ बर्थ क्या है? 15 अक्टूबर 97 सर। हाँ ये सही है ना? उसको ठीक कर लीजिए, 89 ना होकर 98 है। सर हाँ पूछ रही हूँ, बताइए। कंफर्म कर रही हूँ। हाँ जी। हाँ बताइए। ये है 15 अक्टूबर 97 सर। 15 अक्टूबर 1997। टाइम Yes, बताइए। ये है 16:20 शाम के 4:20। जगह है सिक्कर, SIKAR। सीकर, जी सर। राजस्थान। जी सर। डिटेल एक बार चेक कीजिए। शाम को 16:20 है ना? जी सर। दोबारा चेक कीजिए। सर डिटेल यही है, करेक्ट है सर। जॉर्जिया से। डिटेल फाइनली। ठीक नहीं है, डिटेल ठीक नहीं है। हाँ, जिस हिसाब से नंबर होने चाहिए। कोई जानने वाला है? जी सर, परिचित ही हैं, और ये ऑथेंटिक डेटा है सर वैसे। नहीं, परिचित का नंबर है, ये डिटेल है। जी सर। कोई जानने वाला है या फिर ऐसे ही लिया नहीं गया है? नहीं नहीं सर, जानने वाला है, परिचित है। फैमिली पूरा वही मेडिकल लाइन से ही है सर। फादर हैं, सिस्टर हैं सर। और ये रशिया से कर रहा है सर, जॉर्जिया से शायद। आवाज नहीं आ रही। ये डोनेशन वाले तो नहीं है? जी सर, ठीक कह रहे हैं। डोनेशन वाले हैं।
तो इनके पीछे क्या है, बच्चा पढ़ने में ठीक तो है नहीं, है ना, बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं है, परिवार डॉक्टर का है तो डॉक्टर ही बनाना है, तो पैसे के बल पे डॉक्टर बनाया जा सकता है ना। जी डॉक्टर सर, का ऐसा ही लगता है। डॉक्टर का चार्ट तो नहीं है ये ना, मतलब वो क्वालिटी जो होनी चाहिए डॉक्टर में, जी जी, एजुकेटेड वो नहीं दिख रहा है। ओके सर। और ये काम भी कर पाएगा कि नहीं, करेगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। 4 8 12, 1 4 8 12। बंद कर जाओ। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। हाँ जी सर, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने क्या बोला है कि 40 में से 38 क्लियर कर चुके हैं, 2 रह गए हैं। पता नहीं अब वो 2 कब से कर रही है यहाँ, ऐसे होता है सर? तो आपने जो बताया अभी एमबीबीएस का जो है बचा हुआ पेपर, उसका 2 पेपर है ना, और लेट ज्वाइन किया होगा। एमबीबीएस कर रहा है या एमडी कर रहा है? एमबीबीएस कर रहा है। आपने बताया लास्ट, अच्छा ठीक है। ये चार्ट देखिए कैसा है, इसमें ना दशमेश है शनि, दशमेश शनि जो है पंचम में बैठ करके 6 भाव को देख रहा है, ठीक है। दशमेश शनि पंचम में बैठ करके 6 भाव को देख रहा है। 6 में कौन है? बुध है, तो 6 और 6 के स्वामी दोनों को देख रहा है। और लग्नेश कौन है? मंगल, मंगल को भी शनि देख रहा है, दशमेश देख रहा है। तो लगन से और छठे भाव दोनों से जो है शनि का संबंध बन रहा है। दूसरा, अष्टम भाव का स्वामी भी मंगल ही है, तो मंगल अष्टम भाव से भी संबंध शनि का बन रहा है। ऐसा व्यक्ति जो है सर्जन होता है, ठीक है। तो ये आगे जो है एमबीबीएस के बाद से भी एमएस की पढ़ाई हालांकि है, इतना आसान नहीं है, बड़े अच्छे अच्छे लोग एमएस नहीं कर पाते, लेकिन चांसेस है, प्रयास करेंगे तो हो जाएगा ना, अगर दशांत 10 आगे ठीक रहे तो। तो जो दशमेश शनि है इसकी दृष्टि 6 भाव पे पड़ रही है, और 6 भाव में, 6 भाव हमारा रोग का है, रोगी का है। और 12वें का स्वामी कौन है? गुरु, गुरु पे भी जो है शनि की दृष्टि बनी हुई है, ठीक है। 12th का स्वामी गुरु है, इस पर भी शनि की दृष्टि बनी हुई है। तो शनि जो है हमारा दशमेश है, इसका संबंध लगन से, 12 से, छठे से और अष्टम से, तीनों से बना हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति जो है सप्तम से भी इसका संबंध, सप्तम से नहीं बना, सप्तम से नहीं बन रहा। तो ऐसा व्यक्ति जो है डॉक्टर के चार्ट में कहीं कहीं को रिलेट करता ही है कि लग्नेश या दशमेश, लगन का संबंध या तो छठे से होगा या दशमेश का होगा या दोनों का होगा। तो ऐसा व्यक्ति ही डॉक्टर बनता है और डॉक्टर बन करके डॉक्टर का काम करता है। अगर हम किसी को प्रेशराइज करके मेडिकल की डिग्री दिलवा देते हैं तो डॉक्टर का काम नहीं करेगा वो, क्योंकि बचपन से ही
क्योंकि उसके डीएनए में ही कह सकते हैं कि उसके ईश्वर ने ही बनाया है कि भाई आपको डॉक्टर का काम नहीं करना है, आपको मेडिकल प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो ऐसे लोग मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं डॉक्टर बनने के बाद भी। किसी तरह से पैसे दे करके, डोनेशन दे करके एडमिशन करवा भी दे 12th के बाद से, तो बच्चे पढ़ लेंगे, लेकिन उसके बाद भी प्रैक्टिस करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है। लेकिन ऐसे केसेस भी कम होते हैं कि डोनेशन देने के बाद भी बच्चे डॉक्टर ना बने, है ना। केसेस कम होते हैं कि डॉक्टर बनने के बाद से आपने देखा होगा एस्ट्रोलॉजर का भी काम करते हैं लोग, एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, कुछ और काम सामाजिक सेवा में लग जाते हैं मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ करके। कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं जैसे हमारे राजनीति में आ जाते हैं लोग, ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिस में पढ़ाई पूरी की, उसके बाद से राजनीति में आ गए, तो मेडिकल का तो मुंह देखा ही नहीं उन्होंने, हॉस्पिटल का मुंह देखा ही नहीं, ना ही डॉक्टरों से का कोई पाला पड़ता है। तो ऐसे भी केसेस कुछ होते हैं। तो अब इनका एजुकेशन एक बार चेक कीजिए क्या करता है। राहु की दशा है, राहु कैसा है, 3, 9, 10, 11 ना, 5 भी है, 6, 8, 12 भी है। तो 6, 8, 12 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3, 9, 11 है यहाँ पे। बस 168 जो यहाँ पे एक लाइन में आ रहा है थोड़ा सा खराब माना जाता है। ऐसे लोग कई बार ब्रेक करते हैं, जैसा कि बताया इन्होंने ना, 168 एक लाइन में नहीं आना चाहिए। एडमिशन तो हो गया लेकिन वहां पर समस्या बनी हुई है। और मरकरी कैसा है, 5, 10, 11, 9, 10, 11। तो 9, 10, 11 है, डॉक्टर बनने के अच्छे नंबर जो होने चाहिए 9, 10, 11 वो एक्टिव है, 5 भी एक्टिव है। 9, 11 तो डॉक्टर बनने के 10 और 10, 11 हो, 6, 11 ये पैसा रुपया अच्छा कमाते हैं इसको। तो मरकरी है। केतु को चेक कीजिए क्या है, इसमें 4, 5, 2, 4, 5 एक्टिव है, 6 भी एक्टिव है। वीनस में देखेंगे तो 2, 10, 11, 5 भी एक्टिव एजुकेशन का, 2 भी एक्टिव एजुकेशन का, 9 भी एक्टिव एजुकेशन का, 11 भी, 11 भी एक्टिव है। शासक प्रोफेशन के नंबर क्या होते हैं, 2, 6, 7, 10, 11। तो यहाँ भी 2, 6, 7, 10, 11 एजुकेशन के भाव भी एक्टिव है और प्रोफेशन के भाव भी एक्टिव है। सन में क्या है, एजुकेशन का भाव क्या है, 4, 5, 9 और 2 भी है, और पैसे का भाव क्या होता है, 2 और 6 और 7। तो पैसे का भाव, प्रोफेशन का भाव और एजुकेशन दोनों भाव सूर्य में भी एक्टिव है। वही जो है चंद्रमा में भी 4, 5, 9 एक्टिव है और 6 भी यहाँ पर एक्टिव है। थोड़ा का प्रोफेशन का भाव कमजोर है, अकेला 6 कोई ज्यादा लाभ नहीं देता। मंगल में क्या है, 5, 9 एक्टिव है और 6, 8 एक्टिव है। राहु इनका बहुत बढ़िया है, बस ये नक्षत्र पर 168 आ रहा है बस। और जुपिटर में बहुत बढ़िया है, 9, 10, 11 एजुकेशन। जो अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, तेज दिमाग के होते हैं, उनमें कहीं न कहीं बुध और गुरु का जो है अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। तो मरकरी यहाँ पर आप पाएंगे 5, 9 और 10, 11 और एजुकेशन का भाव हो गया। फिर प्रोफेशन क्या है, 6, 10, 11 ना, 6, 10, 11 ये भी एक्टिव है। तो सभी प्लेनेट लगभग एजुकेशन और प्रोफेशन के भाव, एजुकेशन प्रोफेशन के भाव लेकर के बैठे हुए हैं, और ये पढ़ने के बाद से अच्छा पैसा भी कमाएंगे। ठीक है, जुपिटर इनका अच्छा है, सैटर्न भी ठीक है। सैटर्न में 9, 11 एक्टिव है और 2, 7, 10, 11 भी एक्टिव है। चलिए ये बच्चा डॉक्टर बन रहा है, अगर चार्ट सही तो डॉक्टर नहीं बन पाएगा, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अभी लास्ट ईयर है इनका, तो वेट करना चाहिए इस चार्ट को। या मुझे ऐसा लग रहा है कि चार्ट के अकॉर्डिंग बन तो जाएगी ना डॉक्टर सर? हाँ हाँ, नहीं वो आपकी चार्ट नहीं, ये जो इन्होंने दिया है दूसरा चार्ट, उसमें कमी है। इस चार्ट में, हाँ इस चार्ट, हाँ उसमें डॉक्टर बन जाएगा,
बन जाएगा। इस चार्ट में क्या कमी है, डॉक्टर में थोड़ा सा राहु वीनस में नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बढ़िया नहीं है वीनस में। 4 8 9 ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता है। ना ही एजुकेशन के भाव यहाँ पे एक्टिव है, ना ही प्रोफेशन के भाव एक्टिव है। एजुकेशन के भाव में क्या होता है 4 11 या 5 11 या 9 11। प्रोफेशन के भाव में क्या होता है 6 7 ये भी एक्टिव नहीं है। और 2039 तक है, 2000 अभी शुरुआत हुआ 2020 से। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना प्रोफेशन का नंबर हो ना एजुकेशन का नंबर हो, वो कैसे एजुकेशन हासिल कर पाएगा। मुझे अभी कहीं कहीं शक है, या तो टाइमिंग में शक है, ये सर टाइम मैंने डिटेल ठीक। ग्रुप पे डिटेल डाली है, जो टाइमिंग है ना चार्ट की, हम्म जो इनका बर्थ चार्ट है ना, जो कुंडली बना रखी है इन्होंने, उसकी डिटेल मैंने ग्रुप पे डाली है। सेम चार्ट है सर। नहीं सेम चार्ट तो है, मैं वो नहीं कर हाँ रहा लेकिन हूँ। हो सकता है कोई। टाइमिंग में कहीं कहीं कुछ गड़बड़ है, या तो उनसे गलती हो गई है नोट करने में, जी जी हो सकता है। या फिर ये बच्चा सक्सेस नहीं होगा, डॉक्टर बन भी जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, या डॉक्टरी पूरा नहीं कर पाएगा, मेडिकल पूरा नहीं कर पाएगा। लगता तो ऐसा ही है। वीनस अभी 20 साल की दशा बाकी है और ये पूरा नहीं कर पाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 2 9 11 एक्टिव है, 5 भी एक्टिव है। वीनस के पहले क्या आता है केतु, इसमें एडमिशन करा दिया उन्होंने, है ना। लेकिन वीनस में वो सारी चीजें ठीक नहीं है, तो ये कहीं न कहीं ड्रॉप कर सकता जी है, या फिर सक्सेस नहीं होगा, किसी न किसी स्तर पे जाकर के ये छोड़ देगा। पैसा रुपया भी कमाता हुआ नहीं दिख रहा वीनस की दिशा में। तो जब अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा तो कमाएगा कहाँ से। जो भी है, एजुकेशन के भाव सन में भी 2 7 11 है, लेकिन प्रोफेशन के भाव 2 9 10। प्रोफेशन के भाव बहुत बढ़िया एक्टिव नहीं है, उतने अच्छे नहीं है। मून में भी वही हाल है ना। मार्स में भी हमें 2 7 10 है, 5 9 है, 11 का अभाव है। बहुत अच्छा सक्सेस करेगा ये बच्चा, ऐसा दिख नहीं रहा कहीं भी, ना ही प्रोफेशनल रूप से ना ही एजुकेशन। ये सिर्फ इसका जुपिटर ठीक है। 5 5 11 वो भी कहाँ पे है, ऊपर नीचे काफी अंतर है, 1 5 11। मुझे कहीं पे इसमें शक दिख रहा है एक बार कि कंप्लीट नहीं कर पाएगा बच्चा मेडिकल। और कोई डिटेल है? सर जैसे कि वो अभी ब्रेक किया उसने, आप कह रहे 168 एक लाइन में आने नहीं चाहिए, तो ऐसा वन हम सिक्स नहीं 168 का मतलब क्या होता है, सेल्फ रोग सर्जरी। तो सर्जन भी का भी जो कॉम्बिनेशन 168 होता है ना, 368 और 368 और 3612 ये काफी बुरा माना जाता है। 168 ठीक है, उतना ज्यादा रुकावट नहीं देता। तो सर जब इतना अच्छा चार्ट है उसका, सब कुछ ठीक है, तो ये ब्रेक क्यों हो रही है सर इसका, ये एग्जाम मतलब हो कहाँ मैंने नहीं रहा पास। मैंने आपको 168 का उपचार ही बताया होगा, आपको 9 भाव एक्टिव करने के लिए बताया होगा ना। जी उतना बुरा नहीं है, जैसा कि 368 होता ना, वो एडमिशन ही नहीं होता, छूट जाता, ब्रेक हो रहा है, पढ़ाई पूरी हो जाएगी। उतना बुरा नहीं है जितना होना चाहिए। 168 उतना जी बुरा नहीं जितना 368 है, वो ब्रेक कर देता है बीच में पढ़ाई। 6 8 12 जो होता है वो ब्रेक हो जाता है और पूरा नहीं कंप्लीट नहीं कर पाता। यहाँ पे कंप्लीट कर लेगा धीरे धीरे। ठीक है। वो 168 के साथ ही तो हमने आपको 9 एक्टिव कर किया होगा, 9 हाँ 11 जी एक्टिव करने बताया होगा, तो वो जब ठीक हो जाएगा तो पास कर जाएगा। ठीक है सर। हाँ बुरा तो है ही है, लेकिन उतना नहीं है कि एकदम पूरी तरह ब्रेक हो जाए पढ़ाई ना, रुक जाए। ओके सर। अगर ये डॉक्टर नहीं होता, इंजीनियर होता तो रुक जाता है ना, किसी और चीज में होता तो रुक जाता। डॉक्टर के लिए थोड़ा सा सपोर्टिव हो जाता 168। जी 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 सर। आज तो बड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पर आना, गर्मी बहुत है। एसी बंद होते ही जो है गर्मी चालू हो जाती है। तो सर एसी ऑन ऑन क्यों नहीं कर रहे सर। अब मैं सोच रहा आवाज, मुझे लग रहा था आप लोग तक आवाज पहुंच रही होगी। नहीं आती आवाज सर, नहीं आ रही, नहीं आ रही थी सर पहले कभी। ऐसी, अच्छा सर टेबल फैन की आएगी, एसी का नहीं आएगी चलाना।
तो 168 जो कॉम्बिनेशन आ रहा है 16 और 8, ये सर्जरी के ही कॉम्बिनेशन माने जाते हैं, ठीक है। 168 सर्जरी के, तो ऐसे डॉक्टर या तो सर्जन होते हैं या जिनके चार्ट में 168 होता है, इनको कई बार सर्जरी करानी पड़ती है, मतलब ये रोगी भी होते हैं, तो इनको जो आगे चल करके कई बार ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जिनको सर्जरी करानी पड़ेगी। तो अगर आम व्यक्ति है तो उसे कहेंगे कि आपकी सर्जरी होगी, अगर ये डॉक्टर है तो कहेंगे हम सर्जन बनेंगे ये आगे चल के, है ना। हाँ जी सर, ये तो ना ज्योतिष का उपाय भी होता है ना कि अगर डॉक्टरी में चला जाए बच्चा, मेडिकल में चला जाए, अगर ये कॉम्बिनेशन है तो फिर उसका वो ठीक भी हो, मतलब उसकी नौबत नहीं आती सर्जरी की फिर, क्योंकि उसने वो भाव एक्टिव कर लिया अपने आप ही। एक चार्ट लेते हैं, 4 अगस्त 1956। जीरो 408 1956। बहुत पुराना था। पटियाला है क्या सर बर्थ प्लेस? चलिए, पटियाला। पटियाला। हेलो हेलो। 16 बज के 4 अगस्त 1956, 21 और पटियाला। ये जो है गायनोलॉजिस्ट है। गायनोलॉजिस्ट में क्या होता है, जो लोग गायनोलॉजिस्ट होते हैं उनके चार्ट में क्या क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। डॉक्टर के पढ़ाई लिखाई के भाव तो होने ही चाहिए, एजुकेशन के भाव होने चाहिए, प्रोफेशन के भाव। सर 7 क्या होने चाहिए सर? वीनस से कुछ रिलेशन? 7 हाउस एक्टिव होना चाहिए। और सर वीनस से कुछ कनेक्शन होना चाहिए, वीनस से। चाइल्ड का भाव बताइए, चाइल्ड का भाव कौन सा होता है? पांचवा। सर पांचवा भाव चाइल्ड का भाव पांचवा होता है ना, पांचवा होता है ना जी। और वो बच्चे का क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं ना, पेट की सर्जरी करते हैं, है ना। डॉक्टर 90% तो सर्जरी करके ही बच्चा पैदा करते हैं ना, तो कहीं कहीं उनका संबंध 5वें से होता है, 8वें से होता है, 12वें से होता है, 7वें से होता है। 4 भाव उनका जो है होता है 5, 7, 8, 12, ये कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। या कह सकते हैं कि 5, 5, 8, 12, 5, 8, 5, 12 या 7, 8, 7, 8, 7, 12, ऐसा जो इनके चार्ट में मिलना चाहिए। तो गायनो का जो नंबर होता है वो 5, 8, 12 ही होता है, ठीक है। जो प्रेम संबंध का होता है ना, वही संबंध गायनोलॉजिस्ट का भी होता है, 5, 8, 12। तो चार्ट में अगर देखते हैं क्या दिख रहा है इनका, डॉक्टर केतु 1, 3, 4, 8, 12
5 6 1 2 8 9 10। एजुकेशन का भाव देखा जाए तो 4 5 10 9 10 है ना। तो 2 4 5 9 10 11 नहीं है, लेकिन बाकी भाव यहाँ पर एक्टिव है एजुकेशन के। वीनस में क्या है 2 4 9 10, ये भी ठीक है। सन में क्या है 4 5 6 12 6 12। मून में हमें 5 11 दिख रहा है और 6 8 12 भी है। एजुकेशन के भाव 5 11 9 11 4 11 कहीं कहीं से कोरिलेट होना चाहिए। 4 5 9 हो तो भी यहाँ पे चल जा रहा है, और यहाँ पे 2 11 है और 5 भी है, तो 2 4 9 11 और 6 भी है, 10 भी है। तो एजुकेशन के भाव और प्रोफेशन के भाव दोनों यहाँ पर एक्टिव है। 6 10 11 एजुकेशन के और प्रोफेशन का 6 10 11 दोनों एक्टिव है। तो 2 9 5 11 ये आपका एजुकेशन का हो गया, और 2 6 10 11 प्रोफेशन का हो गया, दोनों यहाँ पर एक्टिव मिला। राहु में क्या है 2 9 एजुकेशन क्या है 2 9 10 भी है यहाँ पे, और वो 10 प्रोफेशन के। तो लगभग सभी चार्टों में हम यहाँ पाएंगे कि यहाँ पे 6 11 प्रोफेशन के और 4 11 5 11 ये जो है जुपिटर के। हमें तीनों लेवल को मिला के देखना है कि 4 5 9 11 आ रहे हैं नहीं, 4 11 5 11 आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। सैटर्न में भी हमें 9 11 दिख रहा है, 2 11 भी दिख रहा है, और एजुकेशन के जो भाव है वो हो गए, और प्रोफेशन में 6 11 और 10 6 10 11 प्रोफेशन के भाव। तो 6 10 11 और एजुकेशन दोनों के भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लग्न कुंडली में कैसे चेक करेंगे? लग्न कुंडली में दशमेश का संबंध छठे से या 12वें से बन रहा है। यहाँ पे दशम भाव में राहु बैठा हुआ है, सैटर्न के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। तो राहु जो है पंचम दृष्टि नहीं, नवम दृष्टि जो है छठे भाव पर पड़ रही है, ठीक है। और शनि 10th में बैठा हुआ है, उसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है 7th में पड़ रही है। 7th में कौन बैठा है अष्टमेश मरकरी बैठा हुआ है, ठीक है, जुपिटर बैठा हुआ है। तो युति यहाँ पे दृष्टि से जो है दोनों योग बन रहे हैं, छठे से भी और अष्टम से भी। और 10 हमारा लग्नेश शनि है, लग्नेश शनि है वो हमारा 10th में ही बैठा हुआ है। तो लग्नेश अपने आप 10th में आ गया शनि, और शनि ने ही आपके अष्टमेश से संबंध बनाया, राहु बना रहा है। तो राहु और शनि जो है अष्टम में बैठ करके संबंध बना रहे हैं, और राहु जो है 12th भाव को भी देख रहा है, जो हमारा हॉस्पिटल भाव है। ये गवर्नमेंट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करते थे, गवर्नमेंट सरकारी जॉब करते थे और गायनोलॉजिस्ट थे, है ना। बताइए सरला जी। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। हाँ जी सर, वो एक क्वेश्चन मेरा था यहाँ पर इस हॉरोस्कोप को देखते हुए। सर अब इसमें जो है 11 नंबर की कमी है चार्ट में, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये गायनोकोलॉजिस्ट बन गए हैं। अब इससे पहले वाला चार्ट जो आप डिस्कस कर रहे थे उसमें भी जैसे 12 नंबर थे, लेकिन वहां पर आपने बोला कि बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाएगा या एजुकेशन या किसी मतलब प्रोफेशन में सक्सेस में कमी रह जाएगी उसके। लेकिन यहाँ पर भी 12 नंबर ज्यादा एक्टिव है, हर प्लेनेट में 12 नंबर दिख रहा है, 8 भी दिख रहा है, 5 8 12 जैसे आपने बोला गायनी के लिए जरूरी है ये। लेकिन 11 नंबर की कमी है, फिर ये बंदा डॉक्टर कैसे बन गया जी? थोड़ा सा एक मेरे को आप थोड़ा क्लियर करेंगे। अच्छा इसमें हाँ जी, इसमें 11 नंबर की कमी है। हाँ जी, इसमें मून में है, मार्स में है, और बाकी में 11 नंबर नहीं है। हाँ तो ठीक है, देखिए डॉक्टर बनने वाले देखिए 10 इक्वल टू 11 है,
10 10, है, हाँ। लेकिन 11 के बिना जो है नहीं नहीं, 10 देखिए 10 काम करेगा। वैदिक ज्योतिष में आप क्या पढ़ते हैं कि 10वें को वही महत्व दिया जाता है प्रोफेशन के लिए, जी 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 11 बिल्कुल। को महत्व नहीं दिया जाता है, ठीक है। हाँ हम जी, देते हाँ जी। हैं, हम देते हैं 11 11 को और भी देते हैं, लाभ स्थान है। हाँ जी, तो 10 इक्वल टू 11, अगर 10 नहीं है, 11 नहीं है तो 10 होना चाहिए एजुकेशन के लिए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो जहां पे 11 नहीं मिल रहा है वहां पे 10 नंबर हमें दिखना चाहिए। जब हम एजुकेशन का क्लास कर रहे थे तो वहां पे अच्छा, समझाया गया था कि अगर 11 नहीं है तो कम से कम हाँ 10 जी, तो होना ही चाहिए। 10 नंबर रहेगा तो भी एजुकेशन पूरी हो जाती, रुकती नहीं, ओके, ठीक है। ठीक है। तो इनके राहु सभी और चार, हाँ इनमें सभी राहु में, और शनि का कॉम्बिनेशन है वहां पे, राहु और हाँ शनि दोनों हाँ, है। राहु शनि जो और है अपने मंगल दृष्टि द्वारा, राहु अपने मंगल दृष्टि के द्वारा घर में है। हाँ जी, राहु अपने दृष्टि द्वारा छठे भाव को देख रहा है, ठीक हाँ है। जी, और शनि जो है लग्नेश होकर के दसम में बैठा है, और उसकी दृष्टि जो है कहाँ पड़ी, अष्टमेश बुध पे पड़ती है, और शनि की दृष्टि आपके 12th पे ही पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं हमारा संबंध, दसम का संबंध, लगन का संबंध छठे से बनना चाहिए, तभी व्यक्ति डॉक्टर बनता है, ठीक है। ओके ओके, तो वो ठीक है। कॉम्बिनेशन हमें कोई 11 की ज्यादा जरूरत नहीं है। ना 11, हम लग्न कुंडली में 11 से कोई महत्व नहीं देखेंगे, लग्न कुंडली में 11 का कोई महत्व नहीं है। हम जब जब लग्न कुंडली पढ़ते हैं समझिए हम वैदिक की तरीके से देखते हैं, ठीक है। हाँ तो जी, वहां पर हम 11 को ध्यान नहीं देते, लेकिन जब हाँ हम नक्षत्र चार्ट देखते हैं तो वहां हम 10 या 11 को हम एक जगह रखेंगे कि या तो 10 होगा या 11 होगा, तभी एजुकेशन पूरा हो पाएगा। हाँ, तो वैसे वैदिक के हिसाब से लाभ तो रहेगा। जुपिटर की हाँ, दृष्टि है, हम्म, 11 में भी है अपने घर इसमें, और लगन में भी है, अपना घर है उसका 11 भी, और जुपिटर का 7th में हम्म, बैठा हुआ है। हाँ लग्न को भी देख रहा है, 11 को भी देख हाँ रहा जी, है, और हाँ जी। थर्ड, और 10th से भी 10th हो गया। 10th पे भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि केंद्रीय जी, प्रभाव माना जाता है। हाँ जी, लेकिन यहाँ गुरु गुरु का कोई रोल नहीं है डॉक्टर बनाने में, ओके, हाँ जी, यहाँ गुरु का कोई रोल नहीं डॉक्टर बनने में। गुरु का रोल तब होता है कि जब, देखिए सिंपल सा फंडा है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हमें डॉक्टर, डॉक्टर मतलब एक कर्म है, प्रोफेशन है, ठीक है। हाँ जी, प्रोफेशन का भाव आता है 10वां भाव, ठीक है। और वो लग्न क्या होता है, शरीर होता है, मन होता है, दिमाग होता है। तो लग्न का संबंध छठे से बने, दसम से बने, है ना, तभी वो व्यक्ति मरीज, डॉक्टर, मरीज या रोग के बारे में पढ़ाई करेगा। तो दसम का संबंध और लग्न का संबंध छठे से बनना ही चाहिए, तभी वो डॉक्टर बन सकता है, अन्यथा नहीं बन पाएगा। तो हमें जब कोई प्रश्न पूछे भाई डॉक्टर बन सकता नहीं बन सकता, तो हमें लग्न का दसम का संबंध किसी किसी प्रकार से चेक करना चाहिए, बन रहा है नहीं बन रहा। हाँ जी, लग्न का दसम का संबंध छठे भाव से बन रहा है या नहीं बन रहा, तभी वो डॉक्टर बनेगा। जरूरी नहीं डॉक्टर बन के वो हॉस्पिटल में जाए, वो सिर्फ 5 साल तो रहेगा, उसके बाद में वो प्राइवेट प्रैक्टिस करेगा, नहीं जाएगा हॉस्पिटल, है ना। लेकिन रोग से तो उसका पाला पड़ता ही रहेगा, तो छठे भाव से रिलेशन जरूर होना चाहिए। अगर वो 12वें से रिलेशन बन गया तो सरकारी डॉक्टर भी बन सकता है ना। अगर उसका संबंध अष्टम से बन गया तो सर्जन भी बन सकता है, ठीक है। हाँ जी। तो वैसे भी एजुकेशन के टाइम में जब प्रोफेशन में था मेरे ख्याल में, तो उस टाइम सैटर्न की ही दशा थी, तो उसमें तो 10-11 बता रहा है प्रॉपर, 2 10 हाँ 11। होगा, और हाँ वो तो हाँ हम जी, देखा नहीं। तो शनि की वो दशा थी उस टाइम। हाँ जी, दशा दशा में अगर अच्छा मिल गया टाइम तो अंतरदशा का थोड़ा वो सपोर्टिव मिल जाता तो बच्चा पास कर हाँ जाता जी, हाँ है। जी, हाँ जी, तो लगभग ठीक है, इनका चार्ट में बुराई नहीं है ना। और बहुत पुराना चार्ट है, तो उस टाइम पे डॉक्टर कम भी होते थे ना, हाँ जी, हाँ जी, कम हॉस्पिटल भी होते, तो उसमें जो डॉक्टर बनना बहुत बड़ी बात होती थी, चुने हुए लोग ही होते थे, ठीक है। तो 3 चार्ट देखा हमने आज ना, इसको आप लोग को ध्यान, मतलब हमारे बताने का अर्थ यहाँ पे ये था कि हमें लग्न कुंडली में कैसे चेक करना है। दसमेश प्रोफेशन, दसम भाव जो हमारा प्रोफेशन का है, और लगन हमारा शरीर है, मन है, दिमाग है, बुद्धि है, और उसका संबंध छठे से बनना ही चाहिए। बनेगा तभी डॉक्टर के लिए हम कहेंगे भैया तुम डॉक्टर भी पढ़ लो, नहीं तो हम कहेंगे तुम इंजीनियर बन जाओ, तो कंप्यूटर साइंस बन जाओ, तुम टीचर बन जाओ। लेकिन मेडिकल लाइन में तभी जाएगा जब वो छठे से रिलेशन बनाएगा, ठीक है। तो हमें किसी न किसी प्रकार से उसे बनना ही चाहिए, चाहे वो दृष्टि द्वारा, चाहे युक्ति द्वारा, चाहे नक्षत्र द्वारा। अगर उसके 10वें 6 के स्वामी के नक्षत्र में बैठा हो तो भी जो है बात बन जाती है, ठीक है।
तो इसको देखिए, डॉक्टर के चार्ट को हम 2-3 चार्ट और निकालेंगे, फिर जो डेली प्रश्न आते हैं हमारे पास ना, उससे हम चेक करेंगे, और अगले हफ्ते दोबारा एक बार डॉक्टर के चार्ट को और समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो कल जो क्लास हुई थी टीचर का, उसमें क्या बताया गया था, 9th का संबंध 10th का संबंध। 9th क्या हमारा टीचर का भाव है, 10वां भाव हमारा प्रोफेशन है ना। इसका संबंध लग्न से बने किसी प्रकार से, 9th का संबंध लग्न से बने, या 9th का संबंध 10th से बने, या गुरु का संबंध 10th या लग्न से बने। गुरु या 9th का स्वामी, इन दोनों का संबंध दोनों में से किसी एक का 10th से बनेगा, लग्न से बनेगा, तभी ऐसा व्यक्ति टीचर बन सकता है। ठीक है, 9th का स्वामी हो या टीचर का कारक होता गुरु, इन दोनों में से किसी एक का संबंध 10th से बने और लग्न से बने या लगने से बने, तभी ऐसा व्यक्ति टीचर बन पाता है, अन्यथा वो टीचर नहीं बनेगा। तो अधिकतर टीचर के चार्ट में हमने जो कल चेक किया, उसमें जुपिटर लग्न में या 10th में बैठा मिला, है ना। डॉक्टर के चार्ट में क्या हमने देखा कि 10th का संबंध लग्न का संबंध 6ठे से मिलना चाहिए। टीचर का भाव होता है 9th, लेकिन डॉक्टर के लिए 6ठा भाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोगी के पास रहता है, हमेशा सुबह से शाम तक रोगी के पास ही रहता है, रोग के बारे में ही पढ़ाई करता है 5 साल, और फिर सुबह पढ़ता है, रात को जाकर डॉक्टर मरीज को देखता है। यही उसके पूरे जीवन का क्रम रहता है। वो कुछ भी करे, मरीजों से पीछा नहीं छुड़ा सकता, रोगियों से पीछा नहीं छुड़ा सकता। तो 6ठा भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है डॉक्टर बनने के लिए। ठीक है, तो ये जब तक हम कोरिलेट नहीं करेंगे, तब तक हम प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हमें डॉक्टर के लिए लग्न कुंडली को हमें इस प्रकार से देखना है, साथ साथ नक्षत्र चार्ट में एजुकेशन के भाव, जिसमें होता 2, 4, 5, 9, 11 नहीं तो 10 तो होना ही चाहिए, ये देखना है। दूसरा हमें देखना है प्रोफेशन के भाव है कि नहीं है। प्रोफेशन में 6, 11 हो, 6, 10 हो, 10, 11 हो, तभी जो है वो अपने लाइन में सक्सेस, डॉक्टर को काफी सक्सेस व्यक्ति होते हैं, एक सम्मानित व्यक्ति होते हैं, तो उनके चार्ट में 10 नंबर होना चाहिए, 11 नंबर होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति सक्सेस कर पाएगा, सम्मान पाएगा, पैसा कमा पाएगा। अगर मान लीजिए 10, 11 का भाव है हर जगह और एजुकेशन के भाव दिख रहे हैं, तो 11 अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, 10 नहीं तो एजुकेशन के भाव भी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, 2, 4, 5, 9 होंगे, तो ऐसा व्यक्ति पढ़ने में ठीक नहीं होगा, तो सक्सेस नहीं कर पाएगा। तो हमें एजुकेशन के भाव देखना है, प्रोफेशन के देखना है, साथ साथ लग्न कुंडली में कॉम्बिनेशन 10वें भाव का चेक कर लेना है, लगन से लगने से 10वें का संबंध 6ठे से बन रहा है या नहीं बन रहा। अगले हफ्ते फिर 2-4 चार्ट लेंगे, है ना, तो फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आज का वीडियो, कल का वीडियो YouTube पे डाल देंगे, या अगर मेल में तो मेल पे देख लीजिएगा। और अपना अपना मेल आईडी जरूर भेज, शेयर के जितना आएगा मेल आईडी उतने पे मैं भेज दूंगा, क्योंकि मुझे ना पीछे जाकर दूसरे मेल आईडी से देखना पड़ेगा, तो जैसा भी होगा कल मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो कल से लाइव आएंगे सरला जी? हाँ सर, कल आ जाऊंगी मैं। ठीक है, हाँ जी। उसमें क्या सर कोई खास टॉपिक लेकर के जाना है या क्या? हाँ, एक टॉपिक ले लीजिएगा, वैसे तो यूजर जुड़ रहे हैं, और कोई एक टॉपिक याद कर लीजिए, कोई ना हो तो बताते रहिए अपना, आधे घंटे के लिए, आधा घंटा ही काफी है, अगर यूजर है तो 1 घंटा जुड़े रहिए। ठीक है, अच्छा, ठीक है सर, ओके। दिन में थोड़ा कर लूंगी मैं बात आपसे। हाँ, वो तो आप तो तैयार है, आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है। और आप लोग ना वीडियो, एक बार वीडियो देख के याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में डॉक्टर की के चार्ट कोई लिया जाएगा, और उसके बाद दिया जाएगा इंजीनियर नेक्स्ट संडे, ठीक है, नहीं मंडे को। तो डॉक्टर इंजीनियर के चार्ट आप लोग रखिएगा 2-4, क्योंकि मेरे पास तो चार्ट है, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों से लेकर के ही समझाया जाए, तो आप लोग देंगे तो ज्यादा अच्छा लगता है, और अपने पास रखेंगे तो मांगूंगा तो दे दीजिएगा। ठीक है सर, ओके, ठीक है।